2024 के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने इसके लिए लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। खास तौर से वोटिंग के बाद ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रांग रूम भी तैयार किए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रांग रूम यानी कि वोटिंग के बाद मतगणना तक किसी एक जगह पर कैद उम्मीदवारों की किस्मत मतलब ईवीएम में मतदान, और इसी के साथ ईवीएम भी स्ट्रांग रूम में कैद हो गई। लेकिन ईवीएम की रखवाली कोई मामूली तरीके से नहीं की जाती है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। सीसीटीवी, स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों से लैस सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम रहते हैं कि कोई परिंदा भी पैर न मार सके। जब तक वोटों की काउंटिंग नहीं होती तब तक निर्वाचन अधिकारी के हाथ पांव फूले रहते हैं। थोड़ी भी गड़बड़ी अधिकारी पर भारी पड़ सकती है। स्ट्रांग रूम में इंतजाम ऐसे किए जाते हैं कि जगह ही तय नहीं होती। कहीं स्कूल, कहीं सरकारी कार्यालय, तो कहीं निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों का आवास। अधिकारियों को जो सुरक्षित लगता है इसे स्ट्रांग रूम बना देते हैं। बकायदा जिले के डीएम स्ट्रांग रूम का समय समय पर मुआयना करते रहते हैं। भारी सुरक्षा के बीच हमारे मतों को सुरक्षित रखा जाता है। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम के अंदर कैद कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखिए आप कि यहीं पे रायपुर के तमाम 9 विधानसभाओं की ईवीएम लाए गए हैं। उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर पैक किया गया है, रखा गया है और उसे बाहर से सील कर दिया गया है। 3 लेयर पर 4 जून तक के यहाँ पे सुरक्षा रहने वाली है। 3 लेयर पर यहाँ पे तमाम ईवीएम की सुरक्षा की जाएगी। और एक तस्वीर और देखिए आप कि ये तमाम पूरे क्षेत्र का सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसमें तमाम जो ईवीएम जहां पर रखे गए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर, वहां पर की तस्वीर देखिए आपकी। ये अभनपुर का स्ट्रांग रूम का ये बाहर का सीसीटीवी कैमरा है। ये आरंग के सीसीटीवी कैमरा है, रायपुर ग्रामीण का है। इसके अलावा रायपुर ग्रामीण का दूसरा भाग है, ये आरंग का है, दक्षिण का है। तो कुल मिलाकर तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी से लैस किया गया है ताकि सीसीटीवी के माध्यम से उस पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए यहाँ पर आउटर जो सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके आउटर का ये पूरा इलाका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विभिन्न कैमरों के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में जवान भी तैनात रहेंगे और 4 जून को सुबह 7 बजे ईवीएम खुलेगा और इसके बाद ये पता लगेगा कि अगला रायपुर का सांसद कौन होगा। तब तक सुरक्षा के घेरे पे ईवीएम रखे गए हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। वहीं बिलासपुर में भी सुरक्षा की चाक चौबंद की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ईवीएम की सुरक्षा में तैनात हैं। किस्मत की मतपेटियां हैं वो रखी जा चुकी हैं। आप सुरक्षा यहाँ की देख सकते हैं, कितने कड़े सुरक्षा के बीच में मतदान की पेटियां रखी गई हैं। ये सारे जवान हैं पैरामिलिट्री के और बाकी भी जो दूसरे देशों से आए हुए, जो लगातार मतपेटियों की सुरक्षा को लेकर के लगे हुए हैं। और देर रात जब वो सब सारी जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं या बाकी जो भी चुनाव संबंधी चीज़ें हैं वो यहाँ आई हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं जब तक ये मतपेटियां सुरक्षित तरीके से 4 जून को जनता के सामने नहीं आ जाती रिजल्ट नतीजे, तब तक इसकी सुरक्षा इसी तरह से किया जाएगा। ये पहरा रहेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। बस्तर में ईवीएम की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज को अस्थायी स्ट्रांग रूम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। 4 जून को अब यह साफ होगा कि किसके सर पर ताज सस्ता है। बस्तर जिले में जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम मशीनों को रखा गया है। अगर मेरे बगल में आप देख पाएं तो ये यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसे अस्थायी रूप से स्ट्रांग रूम में तब्दील किया गया है और इसी बिल्डिंग के अंदर अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है। और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल द्वारा यहाँ 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर आप देख पाए तो ये बैरिकेडिंग के पास आपको टेंट नजर आएंगे। यहाँ जिला पुलिस बल के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं और जैसे आप इस गेट को पार करते हैं अंदर सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। इसके अलावा तीसरे लेयर में बिल्डिंग के अंदर, भवन के अंदर जो है जवान तैनात होते हैं क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी इलाका है। यहाँ
4 जून को काउंटिंग होनी है और तब तक ईवीएम मशीनें इस बिल्डिंग के अंदर रखी जाती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि यहाँ 24 घंटे जवान तैनात रहते हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी इस पूरे क्षेत्र में ना हो पाए। अब आपको भिलाई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शंकराचार्य कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब जो ईवीएम मशीन में जो वोटिंग की गई है, उन वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मैं दुर्ग लोकसभा सीट के भिलाई शंकराचार्य कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुर्ग लोकसभा में जितने भी मतदान हुए हैं उन ईवीएम मशीनों को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ईवीएम मशीन की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात है, स्थानीय बल के पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। और देखिए किस तरह से ईवीएम मशीन की सुरक्षा की जा रही है। ये मैं आपको सीसीटीवी फुटेज के जो स्क्रीन है उससे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जितने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सभी कमरों में ईवीएम मशीनें रखी गई है और उन सब कमरों के बाहर पे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात है, जो कि 24 घंटे इनकी निगरानी में लगे हुए हैं। पूरे कमरों पर पूरे ये जिस स्ट्रांग रूम जहां बनाया गया है, वहां पे चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी एक्टिविटी हो तो यहाँ पे सुरक्षा बल में तैनात जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान है वो एक्टिविटी पर नजर रख सके। 4 जून को इस स्ट्रांग रूम का ताला खुलेगा और इन ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होगी, जिसमें पता चल पाएगा कि दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के विजय बघेल विजयी हुए हैं या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू। फिलहाल अभी पूरे ईवीएम मशीन को यहाँ पे निगरानी में रखा गया है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे तैनात है। 4 जून को जब यहाँ पे ईवीएम की गिनती शुरू होगी तब पता चल पाएगा कि देश में किसकी सरकार बनी है। दुर्ग से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। इसके अलावा तमाम पार्टियों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को भी ड्यूटी पर लगा दिया है। बता दें कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स स्ट्रांग रूम के अंदर की सुरक्षा करती है, वहीं इस कमरे के बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सुरक्षा बलों की होती है। ये हथियारों से लैस कमांडो की तरह होते हैं। वहीं तीसरा घेरा स्थानीय पुलिस बलों का होता है। पुलिस वालों को बिल्डिंग के आसपास तैनात किया जाता है, यानी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा इतनी चौकस होती है कि इसे भेद कर कमरे में घुसना लगभग नामुमकिन है। अब ये ईवीएम 4 जून को ही खुलेंगे और नए सांसदों का ऐलान होगा। दुर्ग से दिलीप शर्मा, बस्तर से संजय ठाकुर और बिलासपुर से आशीष दुबे के साथ रोहित मिश्रा, रायपुर, विस्तार न्यूज।